दोस्तों, आज की कहानी है मायका माँ बाप से होता है, भाभी से नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वसुधा, कल तुम्हें लेने निकल रहा हूँ, सामान पैक कर लेना। अगले दिन सुबह जल्दी की रवानगी है। हेलो, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? अभी मन नहीं भरा जी। ऐसा कुछ नहीं, आपने अचानक आने को बोला। अब की बार तो काफी दिन रह ली हो वसुधा, पीहर से मन कहाँ भरता है। आप क्या जाने ये तकलीफ, जब किसी अपने को छोड़ना ही न पड़ा हो सो तो है, लेकिन वापिस तो आना ही होता है। अब तुम्हारे और मुद्दत के बिना ज्यादा दिन मैं भी नहीं रह पाता। क्या बात है मैडम जी, इस बार मिजाज कुछ बदले से हैं। पहले तो मेरे पीछे पड़ जाया करती थी, कब आओगे? आज पहली दफा देखा तुम्हें, इतना आने के नाम पर इतना बोर, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो कल मिलते हैं। वह वसुधा ने फोन रख दिया। माँ पता चलते ही जाने का सामान समेटने लगी। ये ले, ये अचार की सीची मामी ने टीके में अच्छी साड़ियाँ लगाई थी, वो भी रख लेना। अब मेरा आना जाना तो कहीं होता नहीं, जरूरत पड़ेगी तो तेरे से लेकर पहन लूंगी। मन ही मन मुस्कुरा दी। कितनी भोली हो माँ, एक बार तुम्हारी दी हुई कोई साड़ी मैंने ससुराल में पहन ली और ससुराल वालों ने कभी तुम्हें पहने देखा तो कहेंगे निमेष खूब कपड़ा दिलाता है और ये पीहर दे आती हैं। रहने दो, पहले तुम पहनो फिर देना। पर माँ का मन कहाँ मानने वाला था, उन्होंने साड़ी रख दी। ये डिब्बा मत भूल जाना, निमेष के लिए। गोंद के लड्डू हैं, बस निमेष के लिए। अरे सब के लिए हैं, लेकिन उन्हें विशेष पसंद हैं। याद है एक बार नहीं बना पाई थी तो बोले, मम्मी जी इस बार आपके लड्डू के बिना सर्दियाँ कुछ फीकी सी गई। याद है माँ, कहा सोचने लगी, लड़की के माता पिता जमाई को कितनी जल्दी अपना बना लेते हैं, फिर ये ही रिश्ता सास ससुर के साथ एक बहू का क्यों नहीं बन पाता। रात को पापा ने लिफाफा देते हुए कहा, ये रख, कभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो कुछ हाथ में हो। वसुधा ने मुस्कुरा लिफाफा ले लिया। पिछले 8 साल से पापा उसके जाने से पहले उसे यही कहकर लिफाफा देते हैं, शायद पूरे साल में वार त्योहार को कपड़े दिलाया करते थे। यही सोच पूरे साल का हाथ में रख देते होंगे। सालों से उनकी यही आदत है, बस समय के साथ लिफाफे के अंदर के
रुपये बढ़ते चले गए। अब पापा की हिदायतों की बारी थी। देख बेटा, अब तेरा घर वही है। अपने घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करो। बूढ़े माँ बाप हैं, शायद खुश होकर करो, शायद दुखी मन से। करना तो तुम्हें ही है, तो सबसे अच्छा है खुश रहो। देर रात तक माँ से बातें होती रही। सुबह निमेष आ गए। दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। क्या बात है मैडम, इससे पहले तो तुम्हें ससुराल जाते इतना दुखी कभी नहीं देखा। निमेष छेड़ते हुए बोले। वसुधा खुद नहीं समझ पा रही थी कि आज पहली बार तो निमेष उसे लेने नहीं आए, फिर क्यों उसको इतनी तकलीफ हो रही है। अगले दिन निमेष सामान गाड़ी में रख रहे थे। माँ ने तिलक लगा विदा किया। वो सारी औपचारिकता पूरी कर गाड़ी में जा बैठ गए। वसुधा माँ पापा से मिल तरह तरह के निर्देश देने लगी। खुद से काम मत करना, कमर में ज्यादा दर्द हो तो शुद्धि अशुद्धि सोड बनाने वाली रख लेना। सब्जी में ऑर्डर कर दूंगी। जहां तक हो सके सुविधाओं का लाभ उठाओ। मन न लगे तो दोनों ताला मारकर शाम के समय मंदिर चले जाना। किसी भी प्रकार दिक्कत हो तो आधी रात भी फोन करना। वसुधा जल्दी करो जी, कहा माँ पापा के पाव सोए। बाहर गई तो नीम का पेड़, उसके नीचे लगी कुर्सियां देख भाई बहन याद आ गए। अमरूद के पेड़ पर खूब कच्चे फल लटक रहे थे। देखकर आंसू छलक गए। दीदी बता कौन सा तोड़ू? वो जो पत्ते के नीचे है ना? हाँ वो वाला। और भी इधर देख, इधर भी है। कैसे तीनों भाई बहन ढेर अमरूद तोड़ कॉलोनी में शान मारा करते थे। सबसे पहले जिन आंटी की छत पर सड तोड़े हैं उन्हें देना है। फिर जहाँ जहाँ दिया। पहला वाक्य यही होता। जब भाई पैदा हुआ था उस दिन पापा ने ये पेड़ लगाया था। बचपन जी ही रही थी कि माँ बीच में बोल पड़ी, कितना भी फल लगता पेड़ पर एक नहीं बचता था। अब गिलहरियों का डेरा रहता है। इस बार भी अमरूद पकेंगे तो कोई नहीं होगा। हम दोनों से टूटते नहीं। पड़ोस के बच्चे जितना ले जाए इन्हें ही कह देते हैं। वसुधा घर से बाहर निकली तो अचानक पीछे मुड़ी। लगा बहन पूछ रही है, वसुधी अब कब आएगी? जल्दी आना, चाहे 2 दिन के लिए ही आए। भारी मन से मायके की असीम यादों को समेट कार में जा बैठी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज पता नहीं क्यों रह रह कर रोना आ रहा था। कार में बैठते ही नजर बैग पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मम्मा इसने सारा सामान जीजाजी से गाड़ी में रखवा दिया है, बस एक बैग नहीं रखवाया। उसमें जरूर कोई, यदि किसी का कुछ खो जाए या कोई सामान न मिले तो भाई
कहता, इसके बैग की तलाशी लो और आने से पहले जरूर बैग खाली करवाता। जानती थी इस बहाने से थोड़ी देर और रोकना चाहता है। भाई याद आते ही टप टप आंसू गिरने लगे। सुना था माँ बाप बिन मायका नहीं होता। सच है, लेकिन अधूरा सच बचपन में साथ रहे भाई बहन की भी मौजूदगी भी घर में उतनी ही जरूरी होती है। आज वो दोनों नहीं तो पीहर से जाने का मन ही नहीं। इनके साथ गप्पे लगाने वाला, मुझे छेड़ने वाला भाई आज बहुत दूर हैं। बच्चों को मन पसंद चीज दिलाने वाली मौसी आज ससुराल चली गई। हर एक की घर में अहमियत है। शायद बहन की शादी और भाई के बाहर चले जाने के बाद अकेले में आने का ये पहला मौका था। आज मन भारी था क्योंकि अकेले रह रहे माँ बाप की चिंता साथ थी। भरे पूरे परिवार में समय बिताए माँ बाप आज अकेले रह गए। सच माई का भरा पूरा ही अच्छा लगता है। टक टकी लगाए कभी पत्थर से बने उस घर को देखती तो कभी अकेले खड़े माँ बाप को। इतने में पापा की आवाज थी, धीरे धीरे चलाना, तसल्ली से जाना। निमेश ने गाड़ी रवाना कर दी। गली का कोना आते ही आंसुओं ने रुमाल गीला कर दिया। सचमुच मायका कभी नहीं भुलाया जाता। बचपन के एहसास जीवन भर फीके नहीं होते। कहते हैं मायका माँ बाप से होता है, ये सत्य है। पर उस घर में भाई बहन की कमी भी उतनी ही खलती है जितनी माँ बाप की विडंबना। देखिए बचपन से बड़े होने तक का सफर साथ बिताए भाई बहन भी जब अपने अपने राह पकड़ लेते हैं तो रिश्तों में बदलाव आ जाता है। मायके की बचपन की यादें कभी मानस पटल से उजल नहीं होती क्योंकि शायद एक यही जगह है जहां आप जीवन भर बच्चे होते हैं।